हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे 12वीं कक्षा का नया अध्याय प्रारंभ अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है भारत, पाकिस्तान और चीन विकास। बेटा सार्क, बेटा जितने भी हमारे पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं उनको पता है कि सार्क किसे कहते हैं और सार्क कब बनाया गया था। बेटा इसे हिंदी में दक्षेस कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसके सदस्य संख्या कितनी है बेटा? अभी 8 है। कितनी है बेटा? 8 है। और इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1985 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1985 में। और इस संगठन में बेटा भारत, पाकिस्तान और अधिकांश भारत के पड़ोसी देश क्या है बेटा? शामिल है। सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन देश इसके अंदर शामिल है। यूरोपीय संघ, जिसकी स्थापना बेटा 1992 में मोस्ट्रिच संधि के द्वारा की गई थी। इन सभी का एक ही कार्य है, तीव्र गति से आर्थिक विकास करना अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसार। आसियान, इसकी स्थापना कब की थी बेटा? 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। बेटा इसकी सदस्य संख्या स्थापना समय कितनी थी? 5। और अब कितनी है बेटा? 10। G8 ये 8 देशों का समूह है। G20 इसमें 9 विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शामिल है। ये संगठन पड़ोसी देशों को एकजुट करने की आर्थिक विकास को क्या करते हैं बेटा? बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। भारत, पाकिस्तान तथा चीन के विकास रणनीतियां में समानता बताइए। बेटा भारत और पाकिस्तान, चीन आजाद हुए, इन्होंने अपने विकास के लिए जो नीतियां अपनाई, इन नीतियों में क्या समानताएं थी? इन तीनों देशों की रणनीतियां कुछ समान थी। तो जो समान थी वो कौन कौन सी चीजें समान थी उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। स्वतंत्रता काल, बेटा तीनों देश एक ही समय काल में क्या है? आजाद हुए हैं, ज्यादा अंतर नहीं है समय का। भारत 1947 में आजाद हुआ और पाकिस्तान भी साथ में हुआ बेटा। और आपको पता है ठीक 2 साल बाद 1949 में माओवादी क्रांति के बाद चीन भी क्या एक गणतंत्र राज्य बन गया था। पंचवर्षीय योजना, जैसे बेटा भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया, ठीक उसी प्रकार इन देशों ने भी क्या बेटा पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। बेटा आपको पता है भारत ने 1951 से 1956 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना अपनाई थी, और जिसमें बेटा किस पे ध्यान दिया गया था? कृषि पे ध्यान दिया गया था। और पाकिस्तान ने बेटा कब अपनाई थी? 1956 में। और चीन ने कब अपनाई थी बेटा? 1953 में। बेटा भारत ने कब अपनाई? 1951। चीन ने कब अपनाई? 1953। और पाकिस्तान ने कब अपनाई? 1956 में। आर्थिक सुधार, बेटा चीन के अंदर खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? बेटा चीन के अंदर खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई थी? 1978। खुले द्वार की नीति का अपना मतलब होता है कि सभी देशों के साथ व्यापार करना। और बेटा उस समय चाइना के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था देंग शाओपिंग। क्या नाम था? देंग शाओपिंग। और भारत ने नई आर्थिक नीति या खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? 1991 में अपनाई थी। कब अपनाई थी बेटा? 1991 में। और चीन ने कब अपनाई थी? 1988 में। चीन ने 1978, पाकिस्तान 1988 और भारत 1991। तीनों देशों की भौतिक संरचना एक समान ही है। बेटा भौगोलिक समानता क्या है? बिल्कुल समान है, क्योंकि बेटा ये आपस के क्या है? पड़ोसी देश है, तो इनके भौगोलिक संरचना भी क्या है? एक समान है। जिस प्रकार का वातावरण यहाँ पर है तो बेटा उसी प्रकार की जलवायु वहां पे भी पाई जाती है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन 1949 में स्वतंत्र गणराज्य बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन तीसरे स्थान पर है, जिसका क्षेत्रफल 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना कौन से नंबर पर आता है? 3rd नंबर पे। और भारत कौन से नंबर पर आता है? थाला 4 रीजन। समझ ही गए होंगे आप। चाइना
बेटा चाइना क्या है, विश्व का सबसे आबादी वाला देश है। चीन में बोले जाने वाली भाषा चीनो तिब्बतन परिवार से है। चीन विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या है बेटा, उभर चुका है। चीन की विकासात्मक रणनीतियां, बेटा चीन की विकासात्मक रणनीतियां क्या है, GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सन 1958 में ग्रेट लीप प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य कम समय में देश के बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था, जिसमें सामान्य नागरिकों को उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। बेटा जो चाइना के नागरिक हैं उनको प्रोत्साहित किया गया था कि आप उद्योग धंधा स्टार्ट करो, हम आपका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, जो भी हमारे से क्या है सहयोग होगा। ये चाइना की सरकार ने क्या है बेटा, विकास के लिए उनको सहायता प्रदान की थी। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति, चीन के महान शक्तिशाली व्यक्ति माओ तैसे तुंग ने 1949 में सांस्कृतिक क्रांति आरंभ की। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना था जो साम्यवादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। बेटा ये 1963 में की गई थी, यहाँ पे कट रखा है 1963 में इन्होंने सांस्कृतिक क्रांति की थी, और उन लोगों को उखाड़ फेंकना था जो इस प्रणाली से सहमत नहीं थे। छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया। बेटा चाइना के लोगों ने क्या है बेटा, ट्रेनिंग के लिए क्या है, लोगों को ट्रेनिंग दी ताकि क्या है बेटा, चीन क्या तेजी से विकास कर सके। क्यूमिन प्रणाली, क्यूमिन प्रणाली के अंतर्गत भूमि के छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित कर सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया गया, जिसमें राजस्व में बढ़ोतरी हुई। बेटा क्यूमिन प्रणाली क्या थी, बेटा छोटे छोटे भूखंड थे, और आप मान लो बेटा किसी पे 12 गज है, किसी पे 10 गज भूमि है, तो बेटा उस पर खेती बाड़ी कैसे की जाएगी। तो बेटा ऐसे करके 10 किसानों की भूमि को जोड़कर एक भूखंड बना दिया, और इस प्रणाली को क्या कहा गया, क्यूमिन प्रणाली कहा गया, जिससे बेटा चीन के अंदर क्या है, उपज की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। दोहरी कीमत निर्धारण प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत कृषकों एवं औद्योगिक इकाइयों की आगतों एवं निर्गतों की निर्धारित मात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर खरीदना व बेचना पड़ता, जो भाई सरकार ने डिसाइड कर दी आपको इसी रेट पे क्या है खरीदना और बेचना है। बेटा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बेटा आप नोएडा साइड जाओ तो आपको वहां पर 3 वर्ड बड़े बड़े दिखाई देंगे, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये बेटा चाइना ने 1998 में अपनाया था। बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, सबसे ज्यादा उद्योग धंधों की क्रियाएं होंगी, रेसिडेंटल एरिया नहीं होगा। ये क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक केंद्र के दृष्टिकोण से जाना जाएगा। बेटा अभी हमने चीन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की विकासात्मक रणनीतियां। बताइए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बेटा 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को क्या है बेटा ये स्वतंत्र हुआ था। इसका क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान दुनिया में छठा सबसे आबादी वाला देश है। बेटा सबसे ज्यादा आबादी आपको पता है बेटा अब भारत में है, फिर सेकंड नंबर पे चाइना है, और छठे नंबर पे कौन आता है बेटा, हमारा क्या है, नालायक पाकिस्तान आता है। इंडोनेशिया के बाद सबसे विशाल मुस्लिम जनसंख्या रहती है। बेटा इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या आबादी कहीं रहती है, तो कहाँ रहती है, इंडोनेशिया में रहती है। राष्ट्रीय भाषा उर्दू और सरकारी भाषा अंग्रेजी है। बेटा राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, उर्दू है इनकी, और सरकारी भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी आती भी है तुम्हारे को भाई। पाकिस्तान की विकासात्मक नीतियां, बेटा पाकिस्तान की विकासात्मक नीतियां कौन सी थी, इन्होंने बेटा हमारी तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। ये अपने आप को हमसे अलग तो बताते हैं, पर सारी चीजें हमारी ही इन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखी है। हमारे देश में क्या बेटा विकास के मिश्रित मॉडल को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो इन्होंने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। नीतियों का दौर, बेटा 1950 के बाद इन्होंने अपनी नीतियों का दौर क्या मतलब एक के बाद अपने विकास के लिए क्या नीतियां प्रारंभ करना शुरू कर दी। हरित क्रांति, बेटा जिस प्रकार हरित क्रांति भारत में आई थी उसी प्रकार पाकिस्तान के अंदर भी हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति आपको पता है बेटा, जिसके अंदर गेहूं और चावल की उपज में बढ़ोतरी की गई थी चमत्कारी बीज के द्वारा। वो चमत्कारी बीज कौन से थे, HYV हाई यील्डिंग सीड।
वित्तीय सहायता 1970 के अंत में पाकिस्तान को पश्चिमी राज्य तथा मध्य पूर्व में गए प्रवासियों से वित्तीय सहायता मिली। बेटा ये क्या है बेटा, अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया जी, अब्बू जी हमें अब शरण दे दो, आप ही हमारा पालन पोषण करो। चाइना और दो इसने क्या है बेटा, रियल बाप तो हम हैं और दो इन्होंने रखेल के बाप और बना लिए, नाजायज बाप, एक चाइना और एक अमेरिका। चीन और पाकिस्तान और भारत के मुख्य जानकीय संकेतों की तुलना कीजिए। चीन और पाकिस्तान और भारत के जानकीय संकेतों का उल्लेख निम्नलिखित है। जनसंख्या, बेटा जनसंख्या के आबादी की तुलना में बेटा भारत पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, इन तीनों देशों के बारे में बता रहा हूं। वैसे आपको पता है पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे चाइना और छठे नंबर पे पाकिस्तान है। जनसंख्या वृद्धि दर, पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, उसके बाद भारत में है और तथा चाइना में। आप ही लोग बताओ बेटा, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, वो दूसरे नंबर पे आ गया और हम पहले नंबर पे आ गए। तो बेटा वहां पे क्या है, वन चाइल्ड पॉलिसी है, तो वहां पे क्या है, एकल संतान पॉलिसी को अपनाया गया कि हर कोई दंपति एक ही संतान करेगा, एक से ज्यादा संतान करोगे तो आपको सरकारी लाभों से क्या है, वंचित कर दिया जाएगा। लिंग अनुपात, तीनों देशों में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में कम है बेटा, और पुत्र प्राप्ति की आशा से युक्त है बेटा। चाइना हो, पाकिस्तान हो या भारत हो, यहाँ पर बेटा महिलाओं का रेशो क्या है बेटा, कम है। शहरीकरण, पाकिस्तान और चीन में शहरीकरण अधिक है बेटा, यहाँ पे शहरों की बसावट ज्यादा हो चुकी है, अभी भारत के अंदर शहरों की बसावट ज्यादा नहीं हुई है। प्रजनन दर, चीन में प्रजनन दर बहुत कम है जबकि पाकिस्तान में बहुत अधिक है। जनसंख्या घनत्व, बेटे चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है, इसके बाद भी जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। बेटे जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, 1000, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत के अंदर बेटा कितना है बेटा, 382 है, कितना बेटा 382 है, मतलब 1 किलोमीटर में क्या है, 382 लोग रहते हैं। मानव विकास संकेतन की व्याख्या कीजिए। बेटा किसी का विकास हो रहा है, किसी का विकास नहीं हो रहा, हम कैसे जानेंगे किसी राष्ट्र के नागरिकों का विकास हो रहा है नहीं हो रहा। जीवन प्रत्याशा दर में अधिक होना, बेटा जैसे जैसे उधर के लोगों की जीवन प्रत्याशा दर बढ़ती जा रही है। आपको पता है बेटा आजादी के टाइम कितनी थी बेटा, 32 थी और आज कितनी चली गई, 65 तक चली गई है। और बेटा पॉल्यूशन के कारण बेटा ये क्या है, जीवन प्रत्याशा दर घटती जा रही है। सकल घरेलू उत्पाद, बेटा उस देश की जीडीपी कितनी है, जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है। प्रौढ़ साक्षरता दर अधिक उचित, बेटा प्रौढ़ साक्षरता दर क्या है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है उन्हें हम प्रौढ़ साक्षरता दर कहते हैं। स्वच्छ वातावरण, बेटा वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की हवा कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, उन सबके ऊपर क्या ध्यान दिया जाता है। और एक आपका लास्ट टॉपिक रह गया जिसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी कि भारत ने अपने विकास के लिए कौन सी रणनीतियाँ अपनाई थी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।